मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। तो इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है और ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया है और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान, शरह सूद 12% हो गई। करेंसी नोटों की तब्दीली का इंतहा भी दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद माह में महंगाई बतदरीज कम हुई। दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% रही जो रवा माह मजीद नीचे आ गई। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्को से बढ़कर इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16.16 अरब डॉलर की सतह पर हैं। 6 माह में करंट अकाउंट भी सरप्लस रहा। मैशत में बेहतरी आ रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। एक सवाल पर गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए करेंसी नोट मंजूरी के लिए जल्द काबीना के सामने पेश करेंगे। पहला नोट इसी साल जारी हो जाएगा। मुख्तलिफ मालियत के नए नोट एक साथ नहीं बतदरीज जारी होंगे। खुदा की मेहरबानी से इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आईटी में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस वो बढ़ रही हैं। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरा बस चले तो आज ही टैक्स रेट 15% कम कर दूं, लेकिन क्या करूं? IMF की मजबूरी है। मुझे यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आलमी मयार के होटल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी शरह नमू में इजाफे का सफर शुरू होने वाला है। कारोबार में आसानी के लिए चंद रोज में पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। बिजली के निर्खों में आइंदा चंद माह के दौरान खातिर ख्वाह कमी होगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज के मुतालिक इजलास की सदारत भी की। कहा, पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। रेलवेज को वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत। जजेस इंतजामी कमेटियां जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस ले लिया। बेंचेस इख्तियारात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आईनी बहस छिड़ गई। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत कानून में पूरा तरीकेकार बयान किया गया है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है। क्या जजेस के लिए ये हक दस्तयाब नहीं? हमें नोटिस दे देते तो हम 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जजेस को क्रॉस टॉक से रोक दिया। कहा, हम आइन फॉलो करेंगे, किसी ऑर्डर को नहीं। यहाँ सवाल इख्तियारात से तजावुज का है। कहा गया है यह हमारे मफादात का मामला है, इसलिए हम न बैठे। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराहत दी गई है? जस्टिस अतन मिनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, हमारे सियासतदान हो, जजेस या अवाम, सब माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखते। 6 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त निपटा दी। 26वीं तरमीम पर वकला की ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की रिमार्क्स। कहा, आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर तो कोई पाबंदी नहीं। आईनी बेंच ने फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए डियाला जेल पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 8 फरवरी के एहतजाज और तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील और बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। पाकिस्तान अपने ही बिछाए स्पिन जाल का शिकार। पाकिस्तान को 35 साल बाद वेस्ट इंडीज से होम ग्राउंड पर शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने मुल्तान टेस्ट 120 रन से जीत लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। 254 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम 31, रिजवान 26 रन बनाकर नुमाया रहे। जोमिल ब्रैकन ने 5 विकेटें हासिल की। मैच में 9 विकेटें लेने वाले ब्रैकन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स भी ले उड़े। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी, काला कानून नामंजूर के नारे। ओपोजिशन अरकान का वॉकआउट, कोरम की निशानदही भी कर दी। प्रेस गैलरी से सहाफियों का भी वॉकआउट। गिनती के बाद कोरम पूरा निकला। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जेयूआई रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुखालफत। कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। पाकिस्तान में जमहूरियत है, ना ही रूल ऑफ लॉ। 26वीं आईनी तरमीम ने शिराजा ही बदल दिया। तरमीम के बाद पीका एक्ट मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में वर्चुअल मार्शल लॉ लगा हुआ है, किसी को आज़ादाना बात करने की इजाज़त नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर आपस में मुशावरत करके नाम फाइनल करेंगे। हुकूमती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर अपना जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा राउंड कल होगा। हुकूमती टीम कल अपना जवाब इजलास में पेश करेगी। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतल्लिक भी राय देगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और केपी में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी मुलाकात हुई। पीर मजहरुल हक ने भी अपने साहबजादों के साथ मुलाकात की। दादों की अवामी मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई और सेहत के शोबे में कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा कीमती चीज सड़क नहीं, इंसानी जान है। वज़राए आला का मुकाबला करना है तो एनर्जी के मामले पर करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरे पाकिस्तान से मरीज इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। साइबर नाइफ जैसी सहूलत दुनिया में सिंध के अलावा कहीं नहीं। तालीमी इदारों में भी सिंध सबसे आगे है। पाकिस्तान के कौन से सूबे में मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। चाहते हैं पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आए। जब तक बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
وائس چانسلرز کے بعد تعلیمی بورڈز میں بھی بیوروکریٹس کا تقرر ہوگا. سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آرڈیننس میں ترامیم کا بل سندھ اسمبلی میں پیش. بورڈ سربراہ ناظم امتحانات اور سیکرٹری کے لیے گریڈ 19 کے کیڈر افسران کا تعلیمی بورڈ میں تقرر کیا جا سکے گا. تعلیمی بورڈز کی کنٹرولنگ اتھارٹی وزیر اعلیٰ یا ان کا نامزد وزیر ہوگا. وزیر اعلیٰ براہ راست یا تبادلے کے ذریعے تعلیمی بورڈ میں تقرر کے مجاز ہوں گے. تعلیمی بورڈ اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں ممبران کا تقرر بھی وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوگا. مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی کہ مریم سندھ کو دے دیں اور مراد علی شاہ پنجاب کو دے دیں. یہ قطعی طور پہ کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے نہیں کہی، اس لیے کہ مریم کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. ان کا بھی معاملہ اپنے باپ اور چچا کی طرح ہے کہ ساڈے کام نہ ویکھو ساڈیاں آنیاں جانیاں. کراچی کے تاجر رہنما عتیق میر نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی. تاجر رہنما نے کہا، مذاق کیا تھا کہ مریم نواز سندھ کو دے دیں اور مراد علی شاہ لے لیں. مریم نواز نے کون سے جھنڈے گاڑ دیے جو ہم انہیں مانگے؟ کرم کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کا ایک اور قافلہ پارا چنار پہنچ گیا. 70 گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں کھانے پینے کے اشیاء کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات بھی شامل. کرم متاثرین کو امدادی رقوم دینے کا سلسلہ بھی جاری. کرم اور پارا چنار کے مشران کے ساتھ حکومتی جرگہ بھی جلد متوقع. دوسری جانب کے پی میں امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی مسائل پر بات چیت. شرکا کا مشترکہ حل نکالنے پر زور.